जय श्री राम। सबसे पहले तो हमारी कृपा त्रयी परम पूज्य गुरुदेव देवराह बाबा माँ बगलामुखी और गोटे वाले को प्रणाम। जय जीण माता। आदरणीय मित्रों, अंक प्रभा के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आइए चलते हैं अंक ज्योतिष की अद्भुत दुनिया में और शुरुआत करते हैं सप्ताह की चर्चा से। तो भाई सप्ताह के अंकों की बात सबसे पहले कर लें। सप्ताह का आरंभ हो रहा है 13 मई से। तो यहाँ पर जो मूलांक है सप्ताह के आरंभ का वो 4 है और भाग्यांक है वो 5 है। सप्ताह का समापन 19 मई को। तो यहाँ जो है सप्ताह के समापन का मूलांक वो 1 और भाग्यांक 2। तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा जो सप्ताह है वो अंक 1, अंक 2, अंक 3 और अंक 4 इन चारों के गिरफ्त में है। और जहां तक रहा सवाल खास बातों का, तो विज्ञान या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़ा विवाद सामने आ सकता है या वो विवाद गहरा सकता है। दूसरी खास बात यह है कि शासक दल, भले चाहे वो केंद्र के शासक दल हो कि राज्यों के हो, तो शासक दलों की अंदरूनी उठापटक तेज हो सकती है। और तीसरी खास बात यह कि अंक 5 की दुर्बल अवस्था वाले, ध्यान दीजिएगा, दुर्बल अवस्था वाले जो राजनेता है ना, वे बड़ी उठापटक इस सप्ताह कर सकते हैं। और मित्रों, अब समय हो चला है कि आपके अंकों की बात करें। आपको भी बड़ी बेताबी से इस बात का इंतजार होगा। तो चलिए, आपका इंतजार खत्म है और सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1 की। महिला बॉस है तो इस सप्ताह प्रमोशन हो सकता है। आपका महत्वपूर्ण अंक है 4 और इसका रंग है नीला। मूलांक 2, महिला प्रधान या महिला के नाम से काम करने वालों को खास फायदा संभव है। आपका महत्वपूर्ण अंक है 6 और इसका रंग है धूप छाव। और जहां तक मूलांक 3 वालों की बात करें तो भाई सप्ताह नए काम की शुरुआत हो सकती है या फिर उसकी रूपरेखा बन सकती है। आपका महत्वपूर्ण अंक है 8 और उसका रंग है काला। मूलांक 4 वालों, काम के टारगेट पूरे हो सकते हैं। भाई ये तो अच्छी बात है, आपके चेहरे पे मुस्कान आ ही जानी चाहिए। आपका महत्वपूर्ण अंक है 9 और इसका रंग है लाल। और जहां तक बात करें मूलांक 5 वालों की, तो जो गारमेंट का काम करते हैं वे व्यवसायी या जो निर्यात करने वाले हैं या जो निवेशक हैं वे लाभ में रह सकते हैं। आपका महत्वपूर्ण अंक है 3 और इसका रंग है पीला। मूलांक 6 वालों, दिल उन बातों के लिए बेचैन रह सकता है जो कि आपके बस में ही नहीं है, इसलिए दिल पर थोड़ा काबू रखें। आपका महत्वपूर्ण अंक है 7 और इसका रंग है बैंगनी। और जहां तक मूलांक 7 वालों की ही बात करें तो कार्यस्थल पर यदि थोड़ा इधर उधर हो जाए तो चिंता ना करें, ज्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण अंक आपका है 2 और इसका रंग है सफेद। मूलांक 8 वालों, अपने ऑफिस या दुकान में फेरबदल करना चाहते हैं, चाहे ये फेरबदल व्यक्ति से संबंधित हो, सामान से, कार्य से अथवा अंदरूनी व्यवस्था से, तो वो फेरबदल आप कर लीजिए। आपका महत्वपूर्ण अंक है 5 और इसका रंग है हरा। और मूलांक 9 वालों की जहां तक बात है तो भाई महत्वपूर्ण अवसर इस सप्ताह मिल सकता है, चूके नहीं। आपका महत्वपूर्ण अंक है 1 और इसका रंग है सुनहरा। और मित्रों, अब बात करने का वक्त हो चला है सप्ताह के सिकंदर। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं धक धक बाला माधुरी दीक्षित की। 15 मई 1967, मूलांक 6, भाग्यांक 7। ये दाम्पत्य के, परिवार के और स्त्री अंकों के साथ में शुक्र की शुभ युति है। आयु अंक 1, 46वां वर्ष। और ये जो माधुरी दीक्षित के मूलांक और भाग्यांक है ना, ये इनकी बॉडी लैंग्वेज भी इनके चेहरे में और नाक और नथुनों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। तो भाई ये वर्ष जो है इनके लिए कोई ज्यादा अच्छे संदेश लेकर आने वाला हमें नहीं दिखता है। पहली बात तो ये कि इस आयु वर्ष में अगर इनकी कोई फिल्म रिलीज होती है तो वो पिट सकती है। इनके परिवार का स्थान परिवर्तन संभव है कि जैसे परिवार इनका अमेरिका रहता है तो वहां से हिंदुस्तान वो स्थायी रूप से आ सकता है। और तीसरी खास बात यह है कि इनका गैर फिल्मी काम चर्चा में रह सकता है। और सप्ताह के सिकंदर में बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की। जन्म दिनांक 18 मई 1933, मूलांक 9, भाग्यांक 3, आयु अंक 8, 80वें वर्ष के कारण आयु अंक में और इनके
जन्म के जो मूलांक 9 है, इन दोनों के बीच में परस्पर प्रबल विरोधी युति है और भाग्यांक 3 और आयु अंक 8 के बीच में गलत निर्णय की, खिलाफ निर्णय की बात है। तो भाई इनके दल को कर्नाटक विधानसभा के आगामी चुनाव में घोर निराशा का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी खास बात है कि स्वास्थ्य झटका दे सकता है और तीसरी खास बात यह कि देवगौड़ा विवाद या कानूनी पचड़े में उलझ सकते हैं। मित्रों, पहला सवाल हमारे पास भेजा है नीरव एन शाह ने ठाणे महाराष्ट्र से। लिखते हैं कि जन्म दिनांक है 22/11/1978 और करियर के बारे में जानना चाहता हूं। क्या मैं सीए बन सकता हूं? मेरे दोस्त नहीं है, क्या करूं? तो नीरव जी, सबसे पहले तो एक काम यही करें कि जब भी पूछे एक ही सवाल पूछें। और रहा सवाल आपके मूलांक भाग्यांक का 4 है, आयु अंक 8 है, 35वें वर्ष के कारण जन्म का चलित अंक है 3, वो भी ऋणात्मक अवस्था का, नामांक है आपका 7। हाँ, सीए का जहां तक सवाल है, आप सीए बन सकते हैं। 2 उपाय करें। एक तो जो नीरव की अंग्रेजी वर्तनी आप लिखते हैं NIRAV, इसे एक आर और डाल दीजिए और लिखिए NIRRAV। उससे क्या होगा कि आपका जो नामांक अभी 7 बन रहा है, ये 9 बनेगा और ये आपके करियर की प्रतिष्ठा वृद्धि के लिए और मजबूती से, पुख्तगी से स्थापित करने के लिए, बनाए रखने के लिए बहुत मदद करेगा। और दूसरी बात है कि पितृमाला गले में अवश्य धारण करें, कृपात्रयी की कृपा रहेगी, आपका जीवन सहज, सुगम और सरल बन सकेगा। सीजी जोश का सवाल है हमारे पास अगले सवाल के रूप में। जन्म दिनांक 27/8/1984, मनोविज्ञान में एमएससी किया है और इसी में करियर बनाना चाहती हैं। ऐसा कब तक हो जाएगा? पूछ रही हैं कि ऐसा क्या भारत में हो पाएगा या विदेश में? तो सबसे पहली बात तो ये हमारी शिकायत आपसे कि आप कहां से ये प्रश्न लिख रही है, भेजा है, वो स्थान नहीं लिखा आपने, अवश्य लिखा करें, उस स्थान का उल्लेख करें। मूलांक 9, भाग्यांक 3 अच्छी युति है। जन्म का चलित अंक 5 ऋणात्मक अवस्था का भले हो, लेकिन ये भी इन मूलांक भाग्यांक के साथ में अच्छी युति बना रहा है। आयु अंक 1, 28वां वर्ष, करियर के मकसद से बहुत अच्छा साल है। नामांक 4, कुल मिलाकर के आपके यहाँ शुभ अंकों का जमावड़ा है, बहुत अच्छी बात है। आपका इस क्षेत्र में, माने जो आपने मनोविज्ञान में एमएससी किया ना, तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में ही करियर बन सकता है और इसके लिए आपको विदेश में भी अवसर मिल सकता है। आप एक काम करें, बृहस्पति की माला गले में धारण करें, आपकी राहें सहज और सुगम बन पड़ेंगी। जयपुर राजस्थान से राम दुसेजा लिखते हैं कि जन्म दिनांक 2 अप्रैल 1993, किसी छात्र संगठन का नाम लिखकर ये पूछ रहे हैं कि अभी मैं उसका कार्य करता हूं और देश की सेवा कर अपना नाम इतिहास में अमर करना चाहता हूं, क्या ऐसा कर सकूंगा? बहुत पावन, पवित्र और कितना बड़ा महान उद्देश्य आपने अपने प्रश्न में लिखा है। मूलांक 2, भाग्यांक 1, आयु अंक 2, 20वें वर्ष के कारण जन्म का चलित अंक है 9, धनात्मक और नामांक है 9। आप एक काम करें, बजरंग बली की, घोटे वाले की, यानी कि हनुमान जी की विशेष आराधना करें। विशेष का माने जो मंदिर आप पकड़ें पूजा के लिए, वहां का जो विधि विधान है उसके हिसाब से विशेष। और दूसरी खास बात यह कि मंगल की माला गले में धारण करें, प्रभु की कृपा रहेगी, आपको अपने उद्देश्य में सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। अंजिता ने जन्म दिनांक अपनी बताई है 15/12/1975 और सवाल ये पूछा है कि मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में एमएससी हूं। एक संतान के जन्म के बाद मैंने जॉब से ब्रेक ले लिया था, अब कब तक जॉब मिल पाएगा? तो पहली बात तो अंजिता जी ये है कि आपने स्थान नहीं लिखा है। दूसरी बात यह है पूरा नाम भी नहीं लिखा है, इसीलिए आपका जो पूरा नामांक है वो नहीं बना है। क्योंकि जब बात जॉब की आती है ना, कामकाज की आती है, करियर की आती है, तो उसमें यह देखना पड़ता है आपका पूरा नाम क्या है, उसकी गणना काम आती है। आपका जो एक हिस्सा होता है नाम का, छोटा हिस्सा या एक शब्द जो है, वो निजी जीवन तक तो काम दे सकता है, लेकिन करियर के मामले में वो पर्याप्त नहीं है। एक कमी तो आपने ये छोड़ दी है। अब जहां तक रहा सवाल आपके जन्म दिनांक विश्लेषण का, तो मूलांक 6, भाग्यांक 4, करियर से धन लाभ देने का ये योग बनाती है और आयु अंक 1, 37वें वर्ष के कारण से अनुकूलता लिए बैठा है। जन्म का चलित अंक 3, ऋणात्मक अवस्था। तो देखिए, वैसे तो 14 दिसंबर 2013 तक बहुत अच्छे योग हैं जॉब मिलने के, वो भी अच्छा जॉब मिलने के, लेकिन 14 दिसंबर 2012 तक भी स्थिति आपके अनुकूल है। आप गले में पितृमाला धारण करें। दूसरी बात यह है कि शुक्रवार को रसदार मिठाई दान करें, और अगर शरीर से आप पतली है ना, तो शुक्रवार को जो रसदार मिठाई आप दान करें वो पहले खाएं और वही मिठाई बाद में दान करें। लेकिन अगर शरीर से औसत से ज्यादा भरी हैं, फूली हैं, तो ऐसी अवस्था में आप सिर्फ
दान करें और रसदार मिठाई खाएं नहीं। नेहा मधु कपाड़िया दिल्ली से लिखती हैं कि जन्म दिनांक है मेरी 3 फरवरी 1976। मुझे पुरुषों से ज्यादा अनुकूलता है या स्त्रियों से? उपयुक्त उपाय भी बताएं। नेहा जी, मूलांक 3, भाग्यांक 1, जन्म का चलित अंक 8, ऋणात्मक अवस्था, आयु अंक 1, 37वां वर्ष और नामांक 9। कुल मिलाकर मूलांक भाग्यांक की जो युति है वो पुरुष मित्रों की प्रधानता की बात कहती है। मायने यह है कि आपको पुरुषों से अधिक अनुकूलता है, और वो भी अगर मित्र भाव हो तो ज्यादा अनुकूलता है। आप उपाय 2 करें। पहला उपाय, गुरु की यानी बृहस्पति की माला गले में धारण करें, और दूसरी बात यह है कि गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। प्रभु की कृपा रहेगी, आपको अधिक अनुकूलता अनुभव होगी। और मित्रों, अब वक्त हो चला है आपकी खास बात करने का, और वो आपको पता ही है क्या है? बॉक्स ऑफिस। भाई, इस सप्ताह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फिल्म जिसकी प्रतीक्षा भी काफी समय से थी और उसका सेटअप देखते हुए भी उसे बड़ी कहा जा सकता है, वो रिलीज हो रही है डिपार्टमेंट। जहां तक इसके नामांक की बात करें 6, लाभालाभ की समान अवस्था में है, बृहदंक 42 अशुभ है। फिल्म के निर्माता और निर्देशक की दोहरी भूमिका में है राम गोपाल वर्मा। तो 7 अप्रैल 1962 का जन्म है, मूलांक 7, भाग्यांक 2 दोनों अशुभ हैं। आयु अंक 6, 51वें वर्ष के कारण से शुभ है। जहां तक नामांक 9 की बात करें शुभ है, लेकिन बृहदक 45 जो है वो समान लाभालाभ की अवस्था में है, और मूलांक समीकरण 2-7 ये भी अशुभ है। फिल्म के कलाकारों की बात करें तो सबसे पहले चलिए चर्चा करते हैं संजय दत्त की। 29 जुलाई 1959, मूलांक 2 अशुभ, भाग्यांक 6 समान, आयु अंक 8, 53वें वर्ष के कारण से अशुभ है। नामांक 3, बृहदंक 30 दोनों शुभ है, और मूलांक समीकरण 3-9 भी शुभ है। अमिताभ बच्चन की बात करें जो कि फिल्म के एक और मुख्य कलाकार हैं, तो भाई 11 अक्टूबर 1942, मूलांक 2 अशुभ, भाग्यांक 1 शुभ है। आयु अंक 7, 70वें वर्ष के कारण से अशुभ है। बृहदंक की बात करें तो ये बनता है 43 शुभ है, लेकिन इसका जो नामांक है बृहदंक का 7 वो अशुभ है। मूलांक समीकरण 9-7 शुभ है। तीसरे, एक हिंदी फिल्मों के हिसाब से नवोदित लेकिन स्टार हैं दक्षिण भारत के राणा दग्गुबाती। इनकी बात करें तो भाई 14 दिसंबर 1984, मूलांक 5 समान लाभालाभ की अवस्था में है, भाग्यांक 3 शुभ है। आयु अंक 1, 28वें वर्ष के कारण से शुभ है। नामांक 7 अशुभ है, बृहदंक 34 शुभ है, और मूलांक समीकरण अमिताभ बच्चन की ही तरह 9-7 शुभ है। कुल मिलाकर फिल्म के पक्ष और विपक्ष की युतियों की तुलना करें तो कुछ युतियां पक्ष में अधिक हैं। नतीजे में ये फिल्म ठीक ठाक रह सकती है, हालांकि हमें कोई बड़ी हिट होती नहीं दिख रही है, लेकिन ठीक ठाक रहकर भी अपनी कमाई, अपना खर्चा निकाल लेगी, और हो सकता है 2 पैसा ज्यादा ही कमाए, और अपने निर्माता निर्देशक को निराश नहीं होने देगी, दुखी नहीं होने देगी। हाँ, इस फिल्म से राणा दग्गुबाती और संजय दत्त को खास फायदा संभव है। और अब बात करते हैं चलते चलते। भाई, सिलसिला चल रहा है 21 अप्रैल से 20 मई की अवधि में जन्मे लोगों की बातों का। पहली बात, आप सलीके का जीवन पसंद करते हैं, बड़े ही परिष्कृत रुचि वाले हैं आप। दूसरी बात, झुकना आपका स्वभाव नहीं है। और तीसरी खास बात यह है मित्रों, ध्यान रखिएगा विशेष, भले ही चाहे आप इस अवधि में जन्मे पुरुष हो या स्त्री, आपका पहला अफेयर सफल नहीं होता है। तो मित्रों, ये तो थी अंक प्रभा के आज के अंक की बातें। आज की चर्चा को तो अब यहीं विराम देना होगा, लेकिन खास बात चलते चलते आपसे ये कर ली जाए कि भाई अगर आपको अपनी किसी समस्या, किसी सवाल, किसी प्रश्न का परामर्श चाहिए, समाधान चाहिए, सलाह मशवरा चाहिए, तो आप हमें अपनी बात इस फोन नंबर पर नोट करवा सकते हैं 186142445512। अगर आप चाहें तो आपकी बात आप हम तक इस ईमेल आईडी के जरिए भी पहुंचा सकते हैं, ankprabha@gmail.com। और मित्रों, अगर सुविधा आपको रहती है खत लिखने में तो हमारा पता है ये अंकप्रभा ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। तो बस अब आज के अंक में इतना ही। आज्ञा दीजिए, अगले अंक तक के लिए आज के आनंद की जय। जय श्री राम।